बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी और फिर रेल फ़ैन। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और ये पहलगाम का वाक़या जो हुआ उसको बुनियाद बना के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर ना बोलना भी मुल्क के साथ जो है वो मैं समझता हूँ कि वफा नहीं है। कि अगर आप मुल्क में रहते हैं तो आपको हर अच्छे बुरे में उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मेरा असल में ये आँख का ऑपरेशन भी हुआ था, सर्जरी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया था। तो 5 मिनट के अंदर अंदर एक वाक़या वहाँ रूनमा होता है और उसके 5 मिनट के अंदर ही उसकी FIR पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कटवा दी जाती है कि 4 बंदे वो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर से वहाँ जाते हैं और वो मासूम लोग जो वहाँ सैर व तफरीह के लिए आए हुए थे उनका कत्लेआम करते हैं और वहाँ से उसी इत्मीनान के साथ वो वापस फिर पाकिस्तान क्रॉस करके आ जाते हैं। तो भाई तुम्हारी 7 लाख की फ़ौज वहाँ क्या कर रही है? 7 लाख की मिलिट्री आप एक 4 बंदों को डिटेक्ट नहीं कर सकी, तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। जबकि दूसरी तरफ जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर जिस तरह आप लोगों के मीडिया ने एक एक पल की उन हरामियों की, वो जो वहाँ कत्लेआम कर रहे थे बेगुनाह मुसाफिरों का, वो सारी फुटेजेस और वो सारे उसके आप लोगों के जो बेवकूफ़ किस्म के जाहिल वहाँ रखे हुए हैं मीडिया में भौंकने के लिए, उनको खुशी दीदनी थी। और उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी कि पाकिस्तान में भी एक सो कॉल्ड ऐसा एक ग्रोह पैदा हो चुका है जो पाकिस्तान की हर किसी मुसीबत को वो बड़ा हाईलाइट करता है और इंडिया के मीडिया की से बढ़ के उनकी तलवे चाटता है। तो उन लोगों के लिए भी शर्म से डूब मरने का मकाम है। वो पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दें अब, जो बाहर जाके बैठे हुए हैं चूहों की तरह। तो उसके बाद ये इतना बड़ा वो एकदम जंग का माहौल क्रिएट कर देना, तो ये सारा प्री प्लान था। और इस सारे क्राइसिस ने एक बात वाज़े कर दी है कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, और पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद का खून इस मुल्क के पाकिस्तान की तख्लीक के बुनियादों में है। इस वजह से मुझे तो इन वाक़या से बहुत तकलीफ़ होती है। और जो पाकिस्तान से फ़रार हो के बाहर वो चूहों के बिलों में घुसे हुए हैं वो लोग, जो वही किरदार अदा कर रहे हैं कि जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो आग में जलाने के लिए वो आग जला रहा था, तो वो एक न्योला था जो वो उसको फूंके मार रहा था ताकि ये आग और बढ़ाई जाए, और एक चिड़िया थी जो पानी का एक कतरा अपनी चूंच में लेके उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहीं से पता चलता है कि पाकिस्तान का खैरखा कौन है और दुश्मन कौन है। और इंडियन मीडिया से बढ़ के उनके तलवे चाट चाट के वहाँ भौंक रहे थे वो बैठे हुए कि जी ये स्मार्ट मूव है, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। हम मुसलमान हैं और हमारा एक ज़िंदगी के ऊपर बिलीव है कि एक ज़िंदगी हमने जो मिल गई है वही है बस, और ये हमारा दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, 7वां जन्म, इससे ऊपर हमारा कोई बिलीव नहीं है। तो हमने तो मर ही जाना है। ज़ाहिर बात है कि टीबी मौत मरेगा, कोई हादसे में फौत हो जाता है, कोई किस तरह हो जाता है, तो मौत तो आनी है, मौत बरहक है। और मगर ये कि जी हम उसको नीस्त नबूद कर देंगे, बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, हम अगर हमें कुछ नुकसान होगा तो हम आपको उससे दुगना नुकसान पहुँचाएँगे, यह बात वाज़ेह है। तो इसलिए जंग व जदल से परहेज़ करना चाहिए। वो फैमिलीज़ जिनके लोग बेचारे वहाँ वो बेगुनाह मारे गए सारे ड्रामे के अंदर, हम पाकिस्तानियों को उनका बड़ा अफसोस है और दिली हमदर्दी है उनसे। और जनरल आसम साहब ने जो पिछले दिन ओवरसीज़ के साथ खिताब में फरमाया था ना कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को सुनाते रहा करें, वो उन्होंने ऐसी नहीं कहा था कि पाकिस्तान ऐसे ही बन गया था। तो इसलिए इस मुल्क की कदर करें। और फिर वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने उनको नाम दिया, और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो वो आगे से होंठ सी लेने की इशारे करते हैं। उन लोगों के लिए भी शर्म से डूब मरने का मकाम है। फिर वो पाकिस्तानी शहरियत छोड़ें। अगर उनको इतना ही फ़ैन फॉलोइंग के साथ प्यार है, डॉलरों से प्यार है, तो भाई वहाँ कहीं और जाके ये सारा काम करें, पाकिस्तान को बदनाम मत करें। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि हम लोग अपने मुल्क की खातर कट मरने की हर वक्त तैयार हैं। भाई मुल्क है तो सब कुछ है। ये जो फिर और बातें की जाती हैं, जी मुल्क ने क्या दिया, हमने मुल्क को क्या दिया, पहले आप ये तो देखें। ये इस तरफ कोई नहीं आता। तो मुल्क है तो सब कुछ है।
और फिर एक और बड़ी ये ट्रेंड चलाए जाते हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल ठीक नहीं है, हमें जवानों से प्यार है। ओ गधो, ओ बेवकूफ़ो, पहले फ़ौज के सिस्टम देखो। कमांडर्स के बगैर फ़ौज क्या है? एक भेड़ बकरियों का रेवड़ बनता है। जब कमांड ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो वो उसको किस तरह मैनेज करेगा, किस तरह हर चीज़ का आगे से दुश्मन का तोड़ करेगा। लिहाजा ये इस तरह के अहमकाना जो फरसूदा और लोगों को उल्लू बनाने वाले काम हैं, ये मत करें। सारी दुनिया को पता है कि कमांड के बगैर फ़ौज कुछ नहीं होती। तो आखिर में जो जिन पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने हमारा इस पूरे क्राइसिस में साथ दिया है, मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन लोगों ने साबित किया है कि वाकई वो हमारे सही दोस्त हैं। और जो पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान को भौंक रहे हैं, उनके लिए भी इसमें बड़े सबक हैं, उनको डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। साढ़े 3 घंटे की ताख़ीर से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जानिया पहुँच गई है। 6008 पेंट किया हुआ है इंजन को। सेक्शन मोटर्स 8 नॉच वर्किंग है। ये 6008 भी मैंने पूछा है। फिट एंड फाइन घोड़ा है जी। इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। 2008 में ये शालीमार एक्सप्रेस को आया करता था वाया जानिया, तो इसका विसल फटा हुआ होता था। और मेरे बेटे वो बिलाल और साथ जो छोटे छोटे थे वो बहुत हंसा करते थे कि अबू इसका गला बड़ा ख़राब है। तो वो वीडियोज़ अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी, तो मैं इस वीडियो के साथ वो यकीनन आप लोगों को अटैच करूँगा। इकबाल का रैक निस्बतन बेहतर है कराकरम और बिजनेस एक्सप्रेस के। ये कोच पीछे नई पेंट होकर आ रही है। ये 432 ये 2004 वाली कोचेज़ हैं जो कराकरम के लिए आई थी इकानमी क्लास के। और ऐसे ही इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। फ्रेशली रिफर्बिश्ड ZCU20 6413 और ये 502 डाउन है।
घंटे लेट मजले महमूद और ZCU20 पता नहीं कौन सा खटारा इसके पीछे बांधा हुआ है। ZCU-T6354 Bajrang Express। डाउन ना होने की वजह से तो गाड़ी की ब्रेक लग गई है। जानबूझ के बस्ती की है। दोस्तों कोयल कूक रही है सुबह सुबह, ट्रेन की आवाज़ सुन के चुप हो गई है। ये 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस जी। बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से जा रहा है 9043 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस। साथ ही ये कोयल की आवाज़ भी सुने। सवा घंटे की ताख़ीर से आती हुई शाह हुसैन एक्सप्रेस 43 अब ZCU-20। पिट गई है ये ट्रेन बुरे तरीके से, कोई हाल नहीं इसका। जी मुझे बड़ा पसंद है, इसका पेंट बहुत अच्छा हुआ है। ये जी 30 की मखसूस हरकत है। 8000 लीटर है जी कैपेसिटी इसके अंदर। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त पेंट हुआ है ये। तेरह से हमारी बड़ी वो दिल लगी है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टॉपेज जब फर्स्ट डे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जानिया रुकी थी 10 डाउन के साथ, तो ये 13.5 ही था जो उसको लेके आया था।
6 मार्च 2002। तो ये हमारे लिए एक बड़ा लेजेंडरी इंजन है। ट्रेसपासर का तो उन्हें ज़रा ख्याल नहीं किया कि ट्रेन चल पड़ी है। जनरल इलेक्ट्रिक के प्राइम मूवर की मखसूस हरकतें। ये अभी नई पेंट हो गया है लगेज वैन। ये ऐसी कोच है 83-29 ऐसी स्टैंडर्ड। ये उसकी मेहरान एक्सप्रेस की कोच है। एस जमील की ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है और PH20 की फोटो है 83-19 की। बच्चे जो है वो शरारतें करते जा रहे हैं। ये इसकी डाइनिंग कार, इसकी हालत मिल्लत एक्सप्रेस की डाइनिंग कार से ज़्यादा से बेहतर है। और ये पीछे सारी ओल्ड कोचें हैं पराक्रम की 2004 वाली की। ये फिर एस जमील वालों की कोई कोच आ गई है। ये पिछली पावर के अंदर लोग भी बैठे हुए हैं। आज 41 में पराक्रम एक्सप्रेस का ट्रैकर नहीं जा रहा तो बड़ी वो अजीब सी ख्वारी है। ये 90-31 का मैसेज है, उसमें अक्सर ट्रैकर गड़बड़ कर रहा होता है। नहीं है 90-53 है। ये तो ट्रेन पे वर्किंग कर रहा है तो इसमें ट्रैकर वैसे नहीं काम कर रहा होता। G40 जोर लगा रहा है, स्पीड नहीं पकड़ी।
से ही चिपका पड़ा है। GM-U30 तो नहीं आ रहा, ये तो G40 आ रहा है। 8239 का मैसेज आ रहा था कंटिन्यूसली, और ये G40 है, 41 ऑफ कराक्रम एक्सप्रेस को। ये भी गुड्स पोल में से निकाला है। इसका ट्रैकर गलत शो कर रहा है, ये भी कुतुबपुर शो हो रही है, जबकि गाड़ी यहाँ पहुँच गई। और ये शाह हुसैन का रैक है जिससे बिजनेस एक्सप्रेस चल रही है। और तकरीबन 9:30 का वक्त है, 17 आप आ रही है 8225 के साथ। पब्लिक वार्निंग बेल 8225 लेजेंडरी इंजन है। ट्रेन की कोच लगाई हुई है इसके अंदर, ये सारी शाह हुसैन बिखेरी हुई है जगह जगह हर ट्रेन के अंदर। 8225 पाकिस्तान रेलवेज का एक शानदार ट्रेन इंजन। यहाँ इसके फ्रेम को ये डैमेज हुआ है, तो लगी है। अब ये बुरा हाल हुआ पड़ा है बेचारे का, रेल का सत्यानाश हो गया। किसके उधर बुरा मिसाल है। फ्रंट सेफ्टी ग्रिल का इसका भी बड़ा फर्क हो जाए। इंजन की सारी शो ही मर जाती है जब ग्रिल आगे से डैमेज हुई होती है। तो ग्रिल की सारी सलाखें टेढ़ी हैं, जो बहुत बुरा तासर रहती हैं। ये बड़ा बुरा हिट हुआ है, कहीं ये पिछली है, तो कैचर भी टेढ़ा है। ये 11563 और 11570, ये दोनों शाह हुसैन की कोचेज हैं। ये उसका हल्का नशर कर रहा है। ये 11524।
ये नया नवेला पेड AC बिजनेस है 11,299। पानी अपने असल ओरिजिनल हालत में है, अगरचे इसमें ज़्यादातर पानी सेवरेज का है, मगर ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये बारिशें जो हुई हैं अपर में उधर KPK वाली साइड पे, ये उसका पानी अब आ रहा है मिक्स होके, तो इस वजह से ये पानी कुछ बेहतर है। ये 5 आप ग्रीन लाइन आ रही है G40 के साथ। लकीली आज मैंने 9039 को 5 आप के साथ पकड़ ही लिया है। दैट्स ग्रेट, फर्स्ट टाइम मैंने इसको कैप्चर किया है। आप चार्ल्स एंड एक्सप्रेस ZCU30 सिर्फ एक कोच चार्ल्स एंड के पेंट में 79 मिलत एक्सप्रेस जानिया पहुँच कर रही है, और मैं इसको अपने रात जो ऑपरेट हुआ है उस आँख के समय कैप्चर करने आया खड़ा हूँ। लोग थोड़ी सी गर्मी से डरते हैं जी, गर्मी में रेल फैनिंग बड़ी मुश्किल होती है जी, बारिश में रेल फैनिंग मुश्किल होती है। ये देखें, ये होता है पैशन। मेरी एक आँख बंद है, उसके ऊपर पट्टियाँ चढ़ी हुई हैं। देख लें, ये मैंने इसी हालत में 2 ट्रेनें कैप्चर की हैं आज। मरियम स्टाइलिश अराइवल ऑफ HGMU30 41 पराक्रम एक्सप्रेस। to 09 with 41 of Kragram Express. नाइन 043 मुसलसल एक हफ्ते से मुसीबत में आया हुआ है बस। साहब हम नहीं दे सका ट्रेन से पहले लेवल है ये ट्रैक को क्रॉस करने का। चलो
is on up Krakarama Express. GMU 30. Right. 207. Up green line. At present, Pakistan is the most valuable train. 79 Milad Express. आज मिलत एक्सप्रेस आ गया है और अलामा इकबाल एक्सप्रेस पीछे हो गई है। 8206 वो इंजन है। 1986-87 में BTV का एक बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ था खलिश, जिसके अंदर स्टार थे फिरदौस जमाल साहब। तो वो उनका अपनी मिसेस के साथ कोई फटा होता है तो वो स्टेशन पे जाके अकेले बैठे हुए थे। तो ये 8206 वहाँ एक एक्सप्रेस ट्रेन लेके गुजरा, इंटर हो रहा था लाहौर के मेन स्टेशन पे। तो वो कहते हैं कि ये देखें इसके पीछे बोझ है तो ये ऐसा ऐसा आ रहा है, और एक अकेला इंजन शंटिंग वाला फिर रहा था, वो कभी उधर जा रहा है तो उसका वो बता रहे थे कि ये देखें जो बंदा तनहा होता है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। तो ये मुझे तब से याद है कि ये खलिश ड्रामे में ये 8206 का एक सीन था। एक्सप्रेस पीछे रह गया और इसमें आउट ऑफ लिंक पावर आ रही है GMU 30 जो शादो नादरी आता है ख़ास तौर पे अप साइड से। ये कोई ट्रैक मेरे ख्याल का प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हर गाड़ी को पीछे रुक के आ रही है। आ रहा है। ठीक हो गया आगे, ये परसों फेल हुआ था इसी टेंडम के साथ, तो मामूली फॉल्ट होगा।
205 बिजनेस एक्सप्रेस अपना इंजन फेल होने की वजह से गुज़श्ता 2 घंटे से ये जहानिया से 5 किलोमीटर पीछे खड़ी है। अब जिन लोगों ने 2017 में खानेवाल शेड बंद करने का फ़ैसला किया था, ये उनकी हमाकत की सबसे बड़ी मिसाल है। अब इंजन फेल होने की सूरत में इंजन या तो मुल्तान शेड से पहले खानेवाल आता है, खानेवाल से इधर आता है, या फिर सम्मा सट्टा से इधर आता है। तो अब ये इंजन वो LHF मोड में आ रहा है 8205। ये मेरे ख्याल मुल्तान से आया है। 6314 है। और इसकी वजह से मिल्लत एक्सप्रेस जो आज 10 मिनट बिफोर थी दुनिया पर, वो 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। और अलामा भी वहीं खड़ी है, दोनों कुतुबपुर खड़ी है। बिफोर टाइम आती हुई मिल्लत एक्सप्रेस जो अब तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है। और इसको लीड कर रहा है 8220। ये 106 डाउन शालीमार लेके निकला करता था खानेवाल से। बैंड का बेड़ा गर्क हो चुका है बिल्कुल भी। कदर शानदार इंजन और क्या हाल नशर करके डालती है। अभी ये कल सुबह 42 डाउन लेके पहुंचा है कराची और मिल्लत को लगा के वापस भी भेज दिया है। डाइनिंग कारें छीन ली हैं मिल्लत से और उनको प्रीमियम के नाम से दूसरी गाड़ी को दे दी है। अब ये 3rd क्लास इकॉनमी क्लास कोचेज़ की डाइनिंग कारें मिल्लत के हवाले कर दी हैं। एक अच्छी ट्रेन का किस तरह बेड़ा गर्क किया जाता है, मिल्लत का हशर आपके सामने है। कभी ब्लू वाइट हुआ करती थी नॉन स्टॉप। कभी 5 ऑफ ग्रीन लाइन पीछे कुतुबपुर रुकी हुई है और ये मालगाड़ी साहब आगे तशरीफ ला रही हैं। क्या बात है, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं कंट्रोल ऑफिस में। की वजह से अच्छी खासी राइट टाइम आती ट्रेन 20 मिनट बिठवा दिया आगे मालगाड़ी चला के बगैर किसी रीज़न के। पुअर मैनेजमेंट स्किल।
5 ऑफ ग्रीन लाइन 90